अब बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन जब रिमूवल पार्शियल डेंचर का डिजाइन करते हैं, बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन क्या हो, जो भी फोर्सेस आपके डेंचर के ऊपर पड़ेंगे उसने आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करना है। इसलिए बायोमैकेनिक्स जो है रिमूवल पार्शियल डेंचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर भी आप तो बायोमैकेनिक्स काफी पढ़ोगे, वो बेसिकली फोर्सेस जो वायर अप्लाई करेंगी सारा कुछ उसके ऊपर होगा। अब बायोमैकेनिक्स है क्या? It can be defined as the application of principles of mechanical engineering in living organisms. यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर वाले काम जो है ना सारे, जो प्रोसेस में आते हैं, जो आपने अप्लाई करने हैं पेशेंट के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर, उसको बायोमैकेनिक्स के। सिंपल मशीन कौन कौन सी आपकी? लीवर है, एक फुलक्रम होगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से लीवर उठ जाएगा। वेज है, जब आप प्लेस करोगे तो ये यहाँ से साइडवेज स्प्रेड कर जाएगा। इंक्लाइन प्लेन क्या है? स्लाइड करते हुए जो ना, अगर आप इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करके पुश करोगे ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको एलिवेट कर सकते हो विद लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। स्क्रू है, रोटेट करते हुए अंदर इंडेंट करता है। पुली है, एक तरफ से पुल करोगे दूसरी तरफ से एलिवेट होगा। व्हील और एक्सल क्या है? यहाँ से आप रोटेट करोगे और ये आपका एक्सल है। ये सारे सिंपल मशीन है, लेकिन आपकी बायोमैकेनिक्स जो आपकी प्रोस्थेटिक्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब in a horizontal in a system, two objects share interface that forms an acute angle with the horizontal plane. ये आपकी horizontal plane है। An application of vertical power causes the object to move in the opposite direction. ठीक है, अब यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, वर्टिकल पावर है, तो यहाँ से स्लाइड करते हुए आगे जाएगा। ठीक हो गया। All levers consist of a fulcrum about which the lever rotates. ये fulcrum है, इसके इर्द गिर्द ये रोटेट करता है। The power source P mobilizes the lever to do the work, and the resistance R to which the lever does the work. Fulcrum क्या है? एक्सेस और रोटेशन है, एक पॉइंट के अराउंड जो है एक पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। ठीक हो गया। व्हील ऑफ एन एक्सल, ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में। अब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीवर है आपके। सारा जो है आपका, एक तरफ आपका आ रहा है एफर्ट आर्म, एक तरफ आ रहा है लोड आर्म। लोड है आपके जो ऑब्जेक्ट जो आपने एलिवेट करनी है या प्रेस करनी है या उसको आगे पुश करना, जो भी करना है वो सारा उसके ऊपर है। अब एफर्ट आर्म जो है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसका पावर यहाँ पे करे, तो ये आपका एफर्ट आर्म है, ये आपका लोड आर्म है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे सेंटर में लोड पड़ा हुआ है और आपका एफर्ट आर्म लोड के बाद है, लेकिन फल्क्रम एक एंड पे, एक क्लास 2 लीवर है। फल्क्रम 3 जो है आपका, एफर्ट आर्म का जो लोकेशन है वो सेंटर में है, लोड एंड पे है, और फल्क्रम आपका बिल्कुल एंड पे। क्लास 1 में सेंटर में, क्लास 2 और 3 में साइड पे। उस डिफरेंस की क्या है कि आपका लोड कहाँ पे पड़ा हुआ है और एफर्ट कहाँ पे लगा है। सेंटर में अगर एफर्ट है तो क्लास 3 है, अगर सेंटर में आपका लोड पड़ा है तो क्लास 2 है, फल्क्रम अगर सेंटर में है तो क्लास 1। यहाँ पे फल्क्रम कहाँ पे? फल्क्रम सेंटर में। एफर्ट आर्म, ये लोड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप फोर्स करो, यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करो, यहाँ पे लोड पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है? लोड सेंटर में, एफर्ट आर्म ये है, फल्क्रम एंड पे। यहाँ पे फल्क्रम इस एंड पे है, फिर आपका फोर्स आ रहा है, उसके बाद आपका लोड आ रहा है। दिस इज योर क्लास 1, दिस इज योर क्लास 2, दिस इज योर क्लास 3। ओरल कैविटी के अंदर क्या बस ये फुलक्रम जो है आपका 8 एंड पे कॉन्डाइल है, एफर्ट आपका मैंडिबल की तरफ से है, लोड आपका सेंट पे है। तो लीवर क्लास 3 टाइप का आपका बायोमैकेनिक्स हो रही है। ठीक है। The intact dental arches in which the teeth are aligned with optimal contact areas relationship experience more axial loading. Axial loading and पे जो आपकी axis के ऊपर होती है। More periodontal fibers are activated to resist the forces vertically on the tooth. Vertical forces जब होंगी तो periodontal fibers जो दांतों के साइड पे पड़े हुए हैं with the bone वो activate हो जाए। Activated to resist on the tooth then are activated to resist horizontal. Horizontal forces में कम periodontal fibers activate होंगे, vertical forces पे ज़्यादा। The horizontal axis of rotation is located somewhere in the tooth of the in the root of the tooth. Axis की तरह horizontal वाली क्या rotate कहाँ पे करेगा? Root के ऊपर। Like intact dentation, well constructed fixed partial dentures are structurally able to resist both axial and non-axial loads.
एक्सेस के ऊपर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ेंगे उसको रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी है। सपोर्ट फॉर द मिसिंग टूथ इज प्रोवाइडेड बाय द पेरिडोंटल लिगामेंट्स ऑफ द अबटमेंट। ये जो आपका पेरिडोंटल टूथ है ये आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके अबटमेंट के, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेंगे एडिशनल सपोर्ट यहाँ पेरिडोंटल फाइबर से आ। रिमूवल पार्शियल डेंचर्स, टूथ बोर्न कौन सी, द फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू बोन थ्रू द पेरिडोंशियम ऑफ द अबटमेंट। ये आपका टूथ बोर्न जो है रिमूवल पार्शियल डेंचर है। टूथ मिकोजा बोर्न कौन से होते हैं, फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू बोन थ्रू द पेरिडोंशियम ऑफ द अबटमेंट ऑफ द म्यूकोजा ऑफ रिज। यहाँ पे देखो टूथ से जो है सपोर्ट ली हुई, यहाँ से टूथ बोर्न है, यहाँ पे म्यूकोजा से ली हुई है और टूथ से ली हुई है। ठीक है, टूथ बाउंडेड बाय ईडेंचरस एरिया। कैनेडी क्लास 1 है, ईडेंचरस एरिया, लॉन्ग ईडेंचरस एरिया विद अबटमेंट्स ऑफ बोथ एंड्स, एक्सेसिव मोबाइल अबटमेंट। म्यूकोजा बॉन्ड जो आपके पूरे का पूरा टिश्यू से सपोर्ट ले रहा है, जो आपके पैलेट से यहाँ पे लिया हुआ है, तो ऑल्सो नोन एज म्यूको ऑसियस सपोर्टेड। एक्रिलिक पार्शियल डेंचर्स विदाउट अक्लूजल रेस्ट, अक्लूजल रेस्ट नहीं दिया, आपने एक्रिलिक डेंचर लगाया है, वो आपके बोन को कम करेगा। लाइक फिक्स्ड partial denture tooth supported or class 3 removable partial denture derives support from abutments. Occlusal loading of removable partial denture transmits stress down to the long axis of the abutments. Long axis में जा रहा है, नीचे की तरफ abutment की तरफ जो force जा रही है। Our limited movements of the prosthesis, including tendency to lift in function, is possible. ये lift भी करा जाता है जो function का खाना खा रहा होगा। ठीक है, axial movements हैं इसकी, एक्सेस के ऊपर, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ के ऊपर फोर्स आती है। अब टूथ सपोर्टेड क्लास 3 है, रिमूवल पार्शियल डेंचर। अबटमेंट से आपने ओक्लूजल लोडिंग, रिमूवल पार्शियल डेंचर, स्ट्रेस कहाँ कर रहा है आप एक्सियल टूथ सर्फेस के ऊपर। हाउएवर limited movement of the prosthesis, including tendency to lift and function, is possible. In case of distal extension RPTs, we have fulcrum lines. Fulcrum lines रिप्रेजेंट द रोटेशन एक्सिस। अब ये फल्क्रम आपका हो रहा है, यहाँ पे जब फोर्स पड़ेगा तो ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी फल्क्रम लाइंस दे चेंज स्लाइटली विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब डिफरेंशियल सपोर्ट प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन ऑफ द टिश्यू over the edentulous ridge will be approximately 500 micrometers or 0.5 mm under the 4 newtons of force, whereas abutment teeth will demonstrate approximately 20 micrometers or 0.02 mm of intrusion under the same load. जितना फोर्स आपके अबटमेंट टूथ के ऊपर पड़ेगा ना, अपने 0.2 mm और डिस्टॉर्शन ऑफ टिश्यूज ओवर द ईडेंचुलर जोन के ऊपर 500 माइक्रोमीटर पड़ेगा, 4 न्यूटन ऑफ फोर्स, फिर अबटमेंट टीथ के ऊपर आएगा 20 माइक्रोमीटर। अबटमेंट टिपिंग में अकर व्हेन क्लास 1 रिमूवल पार्शियल डेंचर, यानी कि टोटली ईडेंचुलर स्पेस है posteriorly receive occlusal loads, अबटमेंट दांत हिल सकता है। The distal extension base supported by the underlying soft tissues are displaced more than the abutment supported by periodontal ligament. ठीक है, अगर आपने ज्यादा लोड दे दिया और पेरिडोंटल सपोर्ट कम ली हुई है, अबटमेंट वो कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है, अबटमेंट छोटा सा है, तो चांस है कि आपका अबटमेंट दांत हिलना शुरू हो जाए। डेंचर बेस रोटेट्स अराउंड द एक्सिस रनिंग थ्रू द रेस्ट एडजेसेंट टू द डेंचर स्पेस, ये एक्सिस के थ्रू जगह रन कर रहा है। This off-axis abutment loading may result in distal tipping, कि जो आपका abutment होता है ना distal side की तरफ टिप कर सकता है ज्यादा फोर्स अप्लाई होने पे। यहाँ पे करना क्लोजल लोड यहाँ पे पड़ा, ये इस तरफ होगा तो ये दांत उस तरफ मूव करेगा। इस तरफ फोर्स आ रही है डिस्टल टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स, तो हो सकता है आपका जो abutment टूथ है वो डिस्टली टिप कर जाए। ठीक हो गया। अबटमेंट टिपिंग में अकर इन क्लास 4 रिमूवल पार्शियल डेंचर, रिमूवल पार्शियल डेंचर आपने आगे की तरफ ये फोर्स एंटीरियरली पड़ेगी और मीजल टिल्टिंग हो सकती है। ठीक हो गया। Anterior extension of the base supported and underlying tissue displaced more than the abutment supported by periodontal ligament.
The denture base rotates around the axis running through the rest adjacent to the denture space. The off-axis loading result in mesial tipping. इसमें डिस्टल टिपिंग है क्योंकि पोस्टीरियरली जनक घूम रहा है, यहाँ पे मीजियल टिपिंग है क्योंकि आगे की तरफ घूम रहा है। यहाँ पे रोटेशन देखो, इस डायरेक्शन में रोटेशन है, दांत अगर यूं पड़ा है तो वो भी घूमेगा। इधर जो है आपका फल्क्रम सेंटर में है, रोटेशन इस डायरेक्शन में, तो दांत आपका मीजियल की तरफ टिल्ट करेगा, टिप करेगा, ये बात है इसमें। The direction of the force can be different and opposite yet produce the same harmful effect because class 1 lever action. abutment दांत से आपने सपोर्ट लिया और अब abutment दांत को ही खराब कर रहे हैं। Understand the movements of removal partial prosthesis, ये क्या है, mechanics of removal partial denture। Forces कौन से हैं, vertical dislodging forces, इसमें sticky food, gravity और floor of the mouth, ठीक है, lower denture के लिए। Vertical seating forces है आपके occlusal force during mastication और gravity, lower dentures। Horizontal forces कौन सी exerted by the muscle, tongue, cheeks and teeth occlusal contacts on inclines। इससे आपकी horizontal forces पढ़ी, ठीक है। vertical forces आपकी पढ़ी है inclusion खाते वक्त। So removable partial denture has the innate ability to exhibit the following movements: vertical dislodging, vertically dislodge कर जाएगा, horizontal rotational along various axis और vertical seating, ठीक है। डिसलॉजिंग अपवर्ड्स अगर लोअर है अपवर्ड्स, और सीटिंग डाउनवर्ड्स होगा लोअर के लिए। These movements must be minimized in order to make the prosthesis stable. Stability लानी है। The forces acting on object usually is composite of forces in 3 dimensions. अब सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं आनी। ये आपका दांत है ना, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स पड़ी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पड़ी है और स्लाइडिंग फोर्स भी पड़ी है। 3 डायरेक्शन में आ रही है, एक्स, वाई एंड जी। ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया। The vector z is the dominant direction of the applied force। जो z है आपके dominant direction of the applied force है। अब हॉरिजॉन्टल फल्क्रम लाइन थ्रू एंड थ्रू एक लाइन लगा दी ना आपने, यहाँ से बटमेंट टी तो एक फल्क्रम बना दिया आपने, एक व्हील बना दी। Rotational movement of the denture can occur around the fulcrum line in the sagittal plane। ये sagittal plane है आपका, ये fulcrum line है। Denture movement occur towards away from the supporting ridge, ठीक है। denture ने away move करना है supporting ridge से। ये denture आपका बना हुआ है ना, ये support नीचे से ली हुई है इसने denture ridge की। जब इसके ऊपर force पड़ेगी anteriorly तो इसने away from the supporting ridge जाना है, movement करते हैं, ठीक है। A horizontal fulcrum line extends to the rest along the edentulous ridge, one side of the arch, ठीक हो गया। The rotational movement of the denture can occur in the fulcrum line in the frontal plane, ठीक है। अब एक साइड से यहाँ पे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, तो यहाँ पे रोटेट करके दूसरी साइड से एलिवेट उठ सकता है। यहाँ फोर्स आया नीचे और यहाँ से एलिवेट कर जाएगा, ठीक है। Can occur in the fulcrum line frontal plane. Mediolateral rotational movements of the denture occur relative to the edentulous alveolar process। बेसिकली 3 प्लेन्स के अंदर, ये आपके आ गया कौन सा, सैजिटल प्लेन में, आपके फ्रंटल प्लेन में, और ये कौन सा आपका प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कि कौन कौन सी रोटेशनल मूवमेंट्स होती है, साइड टू साइड मूवमेंट्स है। डेंचर पीछे से यूं रोटेट करेगा। यहाँ पे अगर आप पीछे से देखोगे डेंचर या आगे से देखोगे तो ये रोटेट करता है, और अगर आप उसको साइड प्रोफाइल देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन यूं रखता है, ठीक है। ये बात की है उसने कि 3 प्लेन्स की डिफरेंट है। Prosthetic design की जो है स्टेबिलिटी क्या है, the prosthesis must be designed in such a way so that it does not move considerably and remain stable during function। Factors influencing stresses transmitted to abutment team। Factors related to edentulous area कौन से, length of the edentulous span, quality of the ridge support, support नीचे ridge कैसी है और edentulous span कितना ज्यादा है। क्लास डिजाइन के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन, लेंथ और मटेरियल, ये फैक्टर करेंगे क्लास डिजाइन को इफेक्ट। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अबटमेंट और occlusal harmony है कि नहीं है। Length of the edentulous span, the longer the span, the greater the forces applied with the abutment and vice versa। Mechanical advantage, effort arm, load arm। Quality of the ridge support क्या होनी चाहिए, form उसकी large well formed ridges are capable of withstanding greater loads
then small, thin, and knife edge ridges. Mycoperiostem की condition क्या होनी चाहिए? Healthy होना चाहिए, approximately 1 millimeter thickness होनी चाहिए, capable of bearing greater functional load than is a thin atrophic mucosa. Soft, flabby, displaceable tissues contributes little to the vertical support of the denture base. अब क्लास पे डिजाइन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है आपने, लोड अबटमेंट वर्सेस लोड रेजिडुअल रिज. आपने अबटमेंट पे ज्यादा लोड डालना है या रेजिडुअल रिज पे डालना है. As flexibility of the clasp increases, the vertical and lateral stresses transmitted to the residual ridge are increased. अब flexibility जितनी भी clasp की ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके residual ridge के ऊपर force पड़ेगी. More flexible the retentive arm of the clasp, the less load is transferred to the abutment. अगर retentive arm clasp की अगर design याद है, एक retentive arm होता है, occlusal rest होता है और आपका reciprocating arm. अगर आपका जो क्लास्प का जो रिटेंटिव आर्म है वो फ्लेक्सिबल बना हुआ है मटेरियल का, तो वो कम फोर्स अप्लाई करेगा अबटमेंट के ऊपर. डिजाइन क्या है? पैसिव रादर देन एक्टिव. Reciprocal arm contacts the tooth before the retentive tip passes through the greatest bulge of the abutment. ये आपका कौन सा है डिजाइन? पैसिव. लेंथ क्या है? Doubling the length of the clasp will increase the flexibility fivefold. Material cobalt chromium rigid material. This is compensated by appropriate length and diameter of the clasp. Length उसको increase करते हो और diameter उसको change करते हो. Friction between materials. An abutment restored with gold experiences greater stresses than does a tooth with contact enamel. Occlusal harmony. Some individuals with natural teeth have exert closing forces up to 300 pound तक जो है ना per square inch तक force apply कर सकते हैं. When the denture barriers may not be able to exceed 30 pounds per square inch, natural versus denture occlusion. Natural teeth जब होंगे पेशेंट को 300 पाउंड तक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. Denture barriers 30 pounds per square inch. As loading moves farther from the abutment, movement of the denture will become greater. The occlusal load should be applied to the center of the denture bearing area, both anterior posteriorly and facially. Biomechanical consideration while designing remove partial dentures. क्या करना है? Evaluate muco-osseous or dento-alveolar support. Evaluate potential magnitude of applied forces involved, opposing inclusion, muscular force potential, parafunctional habit, length of the denture span. ये सारी चीजें evaluate करनी है आपने remove partial denture बनाने से पहले. Determine how the force would be distributed among the supporting tissues without surpassing their physiological limits. Reduce the denture-based movements by employing support as needed. Recognize and compensate for denture-based movements in all possible planes. Connectors must be rigid. Retention by clasp must be kept to a minimum. Clasp design must minimize the transmission of harmful force through the abutment teeth. Stress-releasing design may be indicated. या आप clasp design करो तो वो flexible का बना दो. Occlusal rest must allow a slight movement in case of tooth mucosa-borne dentures, ball and socket joint. Splint abutment teeth if they need are periodontically weak. Abutment teeth को आप splint कर दो और साथ join करके उसके बाद उसकी abutments के तौर पे use कर लो. Occlusion must function smoothly in harmony with movements of TMs.